नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। भारत ने T20 मैच जीता। बेहद ही रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया। फाइनल मुकाबले में विराट के विराट प्रदर्शन के बाद गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। भारत ने 17 साल का इंतजार खत्म करते हुए दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मैच में 7 रन से हराकर T20 विश्व कप जीत लिया। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने टीम इंडिया को बधाई दी है। बता दें कि भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए थे। हालांकि यह स्कोर कम था, लेकिन शानदार गेंदबाजी के दम पर इंडिया की टीम ने T20 पर कब्जा जमाया है, जिसमें बुमराह, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन गेंदबाजी की और अंतिम 4 ओवर में रन नहीं बनने दिया। 31 गेंद में 32 रनों की ज़रूरत थी, जहां पर क्लासन थे जिन्होंने 27 गेंद में 52 रन के शानदार पारी खेली और एकदम जीत के करीब, जीत के मुहाने पर थी। लेकिन वैसे समय में टर्निंग पॉइंट क्लासन का आउट होना, हृदय पांड्या ने बेहतरीन गेंद थी और कैच आउट हुए थे और उसके बाद से मैच बदली, जिसमें सूरज कुमार की अद्भुत कैच, बड़ा ही बेहतरीन, और अंतिम ओवर में हृदय पांड्या ने कमाल कर दिया और भारत T20 के विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर विजेता बनी। पटना डीएम ने कहा 15 दिनों के अंदर करें म्यूटेशन के लंबित आवेदनों का निपटारा, नहीं तो होगी कार्रवाई। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने राजस्व से संबंधित पदाधिकारियों को कहा कि दाखिल खारिज आवेदनों के निपटारा में अब मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का पालन सुनिश्चित करें। तय समय पर काम नहीं करने वाले व बिना स्पष्ट कारण के आवेदन रद्द करने पर अब सीओ पर होगी कार्रवाई। और सभी DCLR अपने अपने क्षेत्र के सभी अंचलों के कार्यों को हर समय करें मॉनिटरिंग और सीओ अपनी कार्यशैली को करें विकसित, ताकि आम लोगों को अब कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े। छात्र शिक्षक अनुपात को नहीं सुधार सके के पाठक, अब एस सिद्धार्थ करेंगे इसकी सुधार। बिहार में लगभग 70% प्रारंभिक स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात का मानक पूरा नहीं करते हैं। हालांकि शिक्षकों की पर्याप्त संख्या के बावजूद यह गड़बड़ी की स्थिति बनी हुई है। प्रारंभिक स्कूलों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक, तो माध्यमिक में 35 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक है। हालांकि यह मानक पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधरी है। पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक भी इसमें सुधार लाने का काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन अभी भी 70% स्कूलों की वही हाल है। अब नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ पर पूरे बिहार के अभिभावकों की उम्मीदें टिकी हैं। झमाझम बारिश में ही धुल गए पटना नगर निगम के दावे। मानसून के आते ही पटना नगर निगम के सभी दावे बारिश के पानी में घुल गए। 3-4 महीने तक लगातार कराई गई नाली की उड़ाही की पोल उस समय खुल गई जब शनिवार को झमाझम हुई बारिश के पानी में शहर की कई प्रमुख सड़कें डूब गई। हालात यह हुआ कि करबिगहिया जैसे इलाकों में बीच सड़क पर पानी भर गई और उसमें बीच सड़क पर ही वाहन बंद हो गए। लोगों को धक्के मारकर गाड़ियों को बाहर निकालना पड़ना, लोगों को धक्के मारकर
गाड़ियों को बाहर निकालना पड़ा। पटना जंक्शन, लंगर टोली, नेहरू पथ, गांधी मैदान, डीएम आवास, दरियापुर आदि इलाके का हाल भी काफ़ी खराब रहा। जल जमाव से नाले भी जाम हो गए, बदबू से लोगों की परेशानी हुई। नीट पेपर लीक मामले में बेऊर जेल पहुंची सीबीआई, 16 आरोपितों से की पूछताछ। बिहार में अब तक 20 छात्रों की हुई गिरफ्तारी। पटना में प्राचार्य समेत 3 रिमांड पर। गुजरात में हुई छापेमारी। बिहार में लगातार पुल गिरने को लेकर अब एनडीए के भी नेता इस पर सवाल उठाने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में पुल गिरने की घटना को जांच का विषय बताया है और कहा कि जो लोग इसके पीछे हैं सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करे। ऐसे लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पुल गिरने के घटना पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने करारा प्रहार करते हुए कहा था कि एनडीए के सरकार में जब पुल गिरती है तो वहाँ भ्रष्टाचार नहीं शिष्टाचार होती है। बिहार में गिरा एक और पुलिया। नरकटियागंज के शिकारपुर गांव के समीप ध्वस्त हुआ पुलिया, दर्जनों गांवों का आवागमन हुआ बाधित। पुलिया गिरने के कारण ग्रामीणों में बना आक्रोश, शहर से संपर्क हुआ लोगों का भंग। आए दिन बिहार में गिर रहे पुल पुलिया को लेकर लोग हुए परेशान। लोगों को अब पुल और पुलिया से जाने में लग रहा है डर। पंचायत सरकार भवन निर्माण की भूमि पैमाइश को लेकर ग्रामीणों ने काटा बवाल, किया हंगामा। आक्रोशित ग्रामीणों ने कार्य को रोका, संवेदक अभियंता वापस लौटे। बता दें कि बेतिया के नरकटियागंज के सिरहवा पंचायत के भंटाडीह वार्ड 7 में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य होना है, जिसे एक बार फिर ग्रामीणों ने रोक दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक भूमि की पैमाइश नहीं होगी इस पर कार्य नहीं हो सकता है। हालांकि ग्रामीणों के आक्रोश को देख अधिकारी वापस लौटे हैं और अधिकारियों ने एक बार अंचल प्रशासन को कहा है कि भूमि की समस्या को दूर कर लिया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 14 दिनों को न्यायिक हिरासत में लिया गया। आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया है। सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड समाप्त होने के बाद केजरीवाल को अदालत में पेश किया था। विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा की अदालत में सीबीआई के अधिवक्ता डीपी सिंह ने केजरीवाल पर पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं करने का लगाया आरोप।